अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्ते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में मां भावना राजपाल तव्हां सभिनी दर्शकनि जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अपंग सेवा संघ जे पारां राशनिंग ऑफिस जे अधिकारियुनि खे हिकु अर्ज़ी ॾिनी वई त रस्तनि ते जेके माण्हू सुम्हिया पिया हूंदा आहिनि या वेठा हूंदा आहिनि फुटपाथ ते, उन्हनि खे बि राशन कार्ड ठहिराए ॾिनो वञे त जीअं सरकार वटां मिलंदड़ मदद उन्हनि खे बि मिली सघे। पेश आहे हिकु रिपोर्ट। आज या ठिकाणी अपंग सेवा संघाच्या वतीने या उल्हास शहरातील 20-25 वर्ष वास्तव्य असलेले लोक, गरीब, अपंग, निराधार, ज्यांना सीधा पत्रिका नसल्यामुळे शासकीय योजना लाभ मिळत नाही, त्यांची उपासमार होते, अशा या कुटुंबासाठी आम्ही अपंग सेवा संघाच्या वतीने येथील सीधा वाटप अधिकारी बापा जाधव यांना निवेदन दिले। आमच्या प्रमुख मागण्या अशा की बाबा शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत त्यांचा लाभ या गरिबांना मिळाला पाहिजे। तसेच अन्न सुरक्षा योजना ज्याचा लाभ खरोखर या लोकांना मिळाला पाहिजे। आज या ठिकाणी आमच्या संघटनेचे कार्याध्यक्ष बाबासाहेब पाटील, सचिव वैशाली पडवळ, जनकल्याण संघटनेचे प्रमुख, आमचे मित्र, आमचे सहकारी गरिबांचे कैवारी असे बबलू मेरवाडे, आम्ही या ठिकाणी निवेदन देऊन आमची मागणी केली। यापुढे जर आम्हाला जर न्याय नाही मिळाला तर आम्ही या गरिबांच्या वतीने ते आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शिवाजी चौक ते कल्याण अंबरनाथ रोड ते केतिरनि वापारियुनि कुझु गैर क़ानूनी तरह सां दुकान पे ठहिराया, जंहिंजे लाइ कोर्ट जे पारां उन्हनि खे मनाई हुई, यानी त हुननि कोर्ट जी ॻाल्हि न मञी, जंहिंजे करे मनपा उन्हनि दुकाननि ते तोरू कारवाई कई आहे। अनधिकृत बांधकाम जे चालू आहे महानगरपालिकेच्या विरोधात न्यायालयामध्ये दावा दाखल केलेला आहे आणि त्याच्यावर स्टे ऑर्डर मिळाले आणि स्टे ऑर्डर असताना सुद्धा महानगरपालिकेचे दिशाभूल करून, माननीय न्यायालयाचे दिशाभूल करून संबंधित व्यक्ती अनधिकृत बांधकाम करत आहे, म्हणजेच अप्रत्यक्षरित्या कोर्टाची अवमानना करत आहे। तर याबाबत माध्यमामध्ये बातम्या आल्यानंतर आम्ही तात्काळ याची दखल घेऊन या ठिकाणी हे अनधिकृत बांधकाम आहे त्याचं निष्कासन सुरू केलेलं आहे। नाशिक शहरामध्ये जिथं जिथं अनधिकृत बांधकाम असतील तर त्या अनधिकृत बांधकामावर निश्चितच मी आता कारवाई सुरू करत आहे आणि निवडणुका जवळ आल्यानंतर लोकांची मानसिकता असते अशा अनधिकृत बांधकामं फोफावली जातात, तर या अनधिकृत बांधकामावर महानगरपालिका पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करेल। हा टावरच्या खाली त्यांनी बांधकाम केले हे आपल्याला दिसतंय, परंतु याच्यामध्ये कोर्टात दावा दाखल असल्यामुळे महानगरपालिकेनं कोर्टाची अवमानना होऊ नये म्हणून आम्ही याच्यामध्ये सुरुवातीला कारवाई नव्हती केली, परंतु संबंधितच त्याची अवमानना करून वाढीव बांधकाम किंवा जे काही बांधकाम दिसते आपल्याला ते करत आहे। कोर्टात वापस आपण यांच्याविरुद्ध याच्याविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल करण्यासाठी आम्ही विधी विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केलेला आहे आणि निश्चितच याच्याविरुद्ध आम्ही गुन्हासुद्धा दाखल करणार आहोत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर ॿिए में वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में हिकु वॾो नालो आहे जितां केतिरनि ई दुकाननि जो ड्रेनेज जो पाणी वेंदो आहे, पर कुझु वापारियुनि उते गैर क़ानूनी तरह सां
अॾावत जो कमु करायो आहे, जंहिंजे करे ॿियनि खे तकलीफ़ थिए थी। पेश आहे इन बारे में हिकु रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद है उल्लासनगर 2 के प्रसिद्ध वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में। हम आपको बता दें कि ये वुडलैंड कॉम्प्लेक्स हमारे शहर का बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है शहर के बेहद से व्यापारीगण अपना व्यापार यहाँ से चलाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है। वो समस्या ये है कि इस वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में जो नाला है, जहाँ पे इस पूरे एरिया का सैनिटेशन जहाँ पे जाता है, पूरा मैल छोड़ा जाता है, वो नाला यहाँ पे है। और उस नाले पर यही कि कुछ व्यापारियों द्वारा अवैध बांधकाम जो है, अवैध निर्माण जो है किया जा रहा है, ऐसा यहाँ के बाकी व्यापारियों का कहना है। और क्या कहना है और क्या उनके आरोप है, हम उन्हीं से जानेंगे। सर बताइए कि क्या आपकी समस्या और आपका क्या कहना है? नाले के ऊपर नाला बना हुआ था और पीछे जेंट्स के लिए टॉयलेट है, तो हम लोग वही टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी जो नाले के ऊपर इन्होंने पत्रे लगा के और अवैध निर्माण किया है, दुकान भी खींच लिया है, तो उससे ये होगा कि जो हमारी जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन आगे चल के एकदम वीक हो जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन है? तो हम बोलते हैं कि भाई नाले के ऊपर आप नहीं करो, क्योंकि हम नाला जो है साफ़ करने में हमें कभी दिक्कत नहीं हो। अगर नाला आगे चल के अंदर जाम हो जाएगा तो फिर उसे साफ़ कौन कराएगा? आपने कंप्लेंट वगैरह की है इसकी? हमने महानगर पालिका में कंप्लेंट दे के आए हैं। उसको कम से कम 12-13 दिन हो गया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन बना, ये 15 अगस्त को बना था, जिस दिन महानगर पालिका बंद थी। इन्होंने पूरे दिन में ये जो है बांधकाम किया और उसके बाद में गेट लगाई और ऊपर से पत्रे डाले। ये 10 घंटे के अंदर ये पूरा एक दिन के अंत में आपकी क्या मांग रहेगी कि ये जो अवैध निर्माण है पूरी तरीके से तोड़ा जाए, या फिर महानगर पालिका से क्या मांग करते हो? हमारे पूरे जीवन रूप जो कॉम्प्लेक्स है उनका एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उल्लासनगर शहर में हम रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पर हम लोग सब टैक्स अदा करते हैं। नाला खुला चाहिए और नाला हमें खुला चाहिए और हमें न्याय की उम्मीद है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बीजेपी जे पारां टाउन हॉल में एक कार्यक्रम रखियल हो, जिते असांजे राज्य मंत्री रवींद्र चौहान शिरकत कई ऐं उहो कार्यक्रम अटेंड कयो। मी राज्यमंत्री झाल्यामुळे माझा इथे सत्कार करण्यात आला आणि खऱ्या अर्थाने येणाऱ्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण नगरपालिका नगर परिषद यांच्या निवडणुका आहेत आणि या निवडणुकांमध्ये 100% भाजपा होण्याच्या दृष्टिकोनातून भारतीय जनता पार्टीचं पाऊल असणार आहे। आणि म्हणून आजच्या या सत्काराच्या माध्यमातून एक वेगळा असा आम्ही सर्व मंडळी मिळून की उल्हासनगरमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी 1 नंबरचा पक्ष झाला पाहिजे, यासाठीचा प्रयत्न करणार। स्वतंत्र म्हणजे भाजप स्वतंत्रपणे लढणार आहे का, शिवसेना सोबत घेणार आहे की नाही? नाही, येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी 100% भाजपा झालं पाहिजे या दिशेने जाणार आहे, यात काही शंका नाही। आपल्या नेत्यांकडनं कळतं की भाजपा आणि फक्त आरपीआय युती इथे होणार आहे आणि शिवसेनेला बाजूला सारणार आहे। तसं कल्याणमध्ये झालं तसं होणार आहे का? नाही, आम्ही पुन्हा तेच सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे, संपूर्ण देशामध्ये 100% भाजपा झालं पाहिजे। सशक्त जर भारत बनवायचा असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये भाजपा सशक्त होणं ही काळाची गरज आहे। म्हणून मग येणाऱ्या काळामध्ये उल्हासनगरमध्ये पण 100% भाजपाच्या दिशेने येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही सर्वजण जाणार आहोत। भारतीय जनता पार्टीचे दरवाजे सर्व लोकांना खुले आहेत। जी मंडळी भारतीय जनता पार्टीमध्ये येण्यासाठी इच्छुक असतील त्यांनी प्रदेश आणि नेतृत्वाशी बोलून त्या संदर्भातला निर्णय घेतला तर आमची कोणाची काही आली मी पुन्हा तेच सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे की आपण सर्वजण जे म्हणताय किंवा विचारताय त्यामधले सर्व निर्णय हे प्रदेश नेतृत्वाकडे केले जातात, त्यामुळे त्या संदर्भातले निर्णय प्रदेश नेतृत्व घेतात। ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त असांजे राज्य मंत्री रविंद्र चौहान इन कार्यक्रम खां पोइ असांजे इष्ट देव झूलण साईं जी उस्तति करण उल्हासनगर 5 जे चालिया साहिब मंदिर में पहुता ऐं उते मथो टेकियो।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कुपोषण यानी मल न्यूट्रिशन यानी खाधे मां शरीर खे सभु ज़रूरी तत्व न मिलण, जेके पोइ अॻिते हली केतिरनि बीमारियुनि जो कारण बणिजनि था। हिकु जे हॉस्पिटल जी अनुभवी नर्स कुपोषण विषय ते खोज करे रही आहे। असां पंहिंजे चैनल जे द्वारा उन नर्स सां मुलाक़ात वरितीसीं ऐं इन बारे में सुठी ॼाण हासिल कईसीं। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आज हमारे देश में 10 में से 3 बच्चे कुपोषित होते हैं। तो आखिर क्या वजह है कुपोषण की और कैसे बचा जा सकता है इस कुपोषण से, इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं जे हॉस्पिटल की एक्सपीरियंस्ड नर्स प्रतिभा पाटिल। हम उनसे जानेंगे क्योंकि वो कई सालों से माल न्यूट्रिशन इस कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं। मैडम, माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमने रिसर्च में ये देखा है कि हर 10 में से 3 बच्चे तो कुपोषित होते हैं। तो क्या वजह, उससे भी ज़्यादा, ओके, तो क्या वजह है कि आज बच्चे जो है इतने कुपोषित हो रहे हैं? उसकी बहुत सारी वजह है। एक तो है पॉवर्टी की वजह से बच्चों को खाना ठीक से नहीं मिलता है। दूसरा है अवेयरनेस नहीं है कि ये माल न्यूट्रिशन क्यों होता है। ये अवेयरनेस अगर हम पैदा करते हैं तो माल न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। और तीसरी वजह है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन देते हैं कि माल न्यूट्रिशन हम कैसे टाल सकते हैं, तो इस वजह से हम ये कम कर सकते हैं। अब एजुकेशन की बात करें तो कौन सी ऐसी अवेयरनेस है इम्पॉर्टेंट, जो माओ को, जो मदर्स रहते हैं वो डिलीवरी के लिए जाते हैं, तो कौन सी ऐसी अवेयरनेस है उन्हें होनी चाहिए? पहले तो उनको बताना चाहिए कि हम बच्चों को माँ का ही दूध पिलाना है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके जल्द से ज़्यादा या आधे घंटे से पहले ये दूध शुरू करना है। और जो पहला दूध आता है माँ का, जिसको हम चीक बोल सकते हैं, गाढ़ा दूध रहता है, वो बच्चे के जन्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। उसमें वैक्सीन रहता है और वो बच्चे को जीवन दान देता है, वो देना ज़रूरी है। 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध, और उसके बाद में 6 महीने के बाद हमें उसको खाने से इंट्रोड्यूस करना है, जिसको हम अपने लैंग्वेज में वीनिंग बोलते हैं। वीनिंग जब हम 6 महीने से स्टार्ट करेंगे तब बच्चे को ठीक से उसका आहार मिलेगा, और जब आहार ठीक से मिल पाएगा तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा। इसके अलावा मतलब कितने सालों तक चांसेस होते हैं, मतलब बच्चा कितने साल तक होने तक माल न्यूट्रिशन के चांसेस होते हैं कि वो हो सकता है, कुपोषित हो सकता है? 5 साल तक के बच्चे कुपोषित हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जो एज है उस एज में उनको पता नहीं चलता है कि मुझे क्या चाहिए। अगर उसको पता नहीं चलता है तो हमें उसके ऊपर ध्यान देखना है। जैसे कि बच्चे, बूढ़े, जो बीमार आदमी है, कैंसर पेशेंट, एड्स वाले पेशेंट, ऑपरेशन हुए वाले पेशेंट, इनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये लोगों का ऊपर जब आप ध्यान दोगे तो ये हम टाल सकेंगे, कुपोषित बच्चे नहीं होंगे। तो माएँ कौन सा प्रॉपर डाइट अपने बच्चों को दे सकती है 5 साल तक? जैसे 6 महीने तक तो सिर्फ दूध होता है, वो भी माँ का दूध, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में बैलेंस डाइट, यानी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं वो सब देना है, लेकिन एक ध्यान देना है कि उसमें उसको प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स ठीक मात्रा में मिलनी चाहिए। अगर आप ये ठीक मात्रा में देती है तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा। ये ठीक नहीं मिलेगा तो 90% चांसेस है कि बच्चे कुपोषित होने वाले हैं। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि बच्चे जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 5 सेप्टेंबर डॉक्टर राधाकृष्णन जे जनम ॾींहं जे मौक़े ते उन्हनि जी यादि में सॼे भारत में टीचर्स डे करे मल्हायो वेंदो आहे। हिते बि अलॻि अलॻि स्कूलनि में टीचर्स डे मल्हायो वियो, जिते शागिर्दनि खे पाण टीचर बणिजी अची करे क्लास में पढ़ाइणो हो ऐं टीचर जो रोल अदा करणो हो। टीचर्स डे जे मौक़े ते NCT स्कूल में हिकु कार्यक्रम रखियो वियो ऐं टीचर्स डे मल्हायो वियो।
फर्स्ट स्टूडेंट्स को क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए या नहीं? Today at Hare Krishna NCT Convent School, we are celebrating Teachers' Day. It's a marvelous national occasion. Teachers all have come in a great grandeur, and they have celebrated with lovely, you can say they are well dressed and very happy on this occasion. It's a noble profession, so, and a very well dignified profession. May God bless, Almighty God bless them for this well dignified profession. That each and everyone should be have this noble profession very faithfully and loyally. They should perform their duties well to their fullest. That's it. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। RGS हाई स्कूल ऐं जूनियर कॉलेज में बि टीचर्स डे मल्हायो वियो। सभिनी गॾिजी केक कटे ही ॾींहुं मल्हायो। पूरे देश के टीचर्स को मेरे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। आज मतलब कुछ अलग ही लगा हमारे स्कूल में। पूरे देश में मुझे पता है ये किया होगा टीचर्स डे सेलिब्रेट, हमारे स्कूल में भी किया था। RGS स्कूल में बहुत अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में थे वो लोग। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम हुआ ऐसे हम लोग ने, बेदी मैम ने भी बोला था। एक्चुअली आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि अभी मैं टीचर्स डे का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आज बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। और सबसे पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स इन द वर्ल्ड। और आज का एक्सपीरियंस मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था और मैंने देखा कि सब बच्चे कैसे टीचर को डिसिप्लिन करते। इट इज़ वेरी हार्ड टू टीचर्स टू हैंडल देम। आज RGS स्कूल में हर साल की तरह बच्चे टीचर्स बने। अपने क्लास में शिक्षकों की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने कंधों पे ली। हर कोई तीन पीरियड पढ़ा के आए, लेकिन हर पीरियड में हर एक बच्चे ने अपनी जो ड्यूटी थी समझी कि मुझे ये कार्य टीचर का क्या करना है, कौन सा करना है, अच्छी तरह से निभाया, अच्छी तरह से पढ़ाया। और 3 बच्चों ने उसमें से सिलेक्शन की गई, जिनमें से 5th to 7th वालों को बेस्ट टीचर अवार्ड्स, पीपल टीचर अवार्ड दिया गया। 9th और 10th में से भी एक सिलेक्ट किया गया, उन भी बच्चों को बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। और बच्चों ने टीचर्स डे के बारे में अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के बारे में भी बताया और जानकारी दी कि कैसे टीचर्स जो है देश का निर्माण करते हैं। और बच्चों ने पढ़ाते समय ये भी बताया कि हम जब टीचर बने, आज हमें मालूम पड़ा कि टीचर की ड्यूटी कितनी तकलीफ़ वाली होती है। हम समझते थे कि टीचर रॉयली सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। जब भी हम टीचर बने हमें मालूम पड़ा कि पढ़ाने की जिम्मेदारी क्या है, देश के निर्माण में टीचर लोगों का कितना बड़ा योगदान है। उन बच्चों के मुंह से अभी आपने भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया। ऐसे करके ये स्कूल के बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाई और कार्य करते हुए न फ़कत इतना, लेकिन 2010 की बैच वाले बच्चे, एक स्टूडेंट भी आए, उन बच्चों ने भी टीचर्स को याद किया और बताया कि टीचर्स आपने इतना हमारे लिए कार्य किया है, अभी हम कुछ बन गए हैं टीचर्स, हम आपको विश करने आए हैं। उन्होंने टीचर्स के लिए नाश्ता भी अरेंज कर किया और सभी टीचर को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया। उनके साथ साथ मैनेजमेंट ने भी टीचर्स डे पे नाश्ते के साथ साथ गिफ्टें बांटी और हर्षोल्लास के साथ आज RGS स्कूल टीचर्स डे को अपने डॉक्टर राधाकृष्णन को सलामी देते हुए बच्चों ने टीचर्स को भी हैट्स ऑफ किया। और आज मैं उल्लासनगर के सभी बच्चों को बोलूँगी कि जो भी है टीचर्स की अपनी मर्यादा रखें, क्लास में बैठते समय टीचर्स के लिए सम्मान रखें और न फ़कत आज के दिन सम्मान करें, पर जब भी क्लास में आते, स्कूल में आते, अपनी ज़िंदगी में उदाहरण दें कि जो पढ़ाई हमने की है आगे चल के देश के निर्माण में वो अपना जीवन व्यतीत करें। ये मेरे उनसे संदेश। हैप्पी टीचर्स डे। ये सब बच्चे जो मेरे साथ खड़े हैं हमारे 2009-2010 के बच्चे हैं, जो छात्र हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है
कि उन्होंने यहाँ पे आके हमें आज के दिन बधाई शुभकामना दें और अपना प्यार और स्नेह दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर पंजे जे बीजी तिलक हाई स्कूल में बि टीचर्स डे सुठे नमूने मल्हायो वियो। मैं बीजी तिलक इंग्लिश मीडियम स्कूल की इंचार्ज बोल रही हूँ। आज टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है हमारे स्कूल में। इसी कारण हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन और गेट टुगेदर रखा है। हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं फर्स्ट से लेके 10वीं तक, उन्होंने आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि जब उनको लगता है कि स्कूल में जब टीचर आती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब वही टीचर आज बने तो उनको पता चला कि टीचर का जो काम होता है वो कितना मुश्किल वाला काम होता है। तो आज हम बच्चों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने टीचर्स का बात सुने और उनकी बातें सुने और उनके जो उन्होंने गाइड किया है आपको उस तरह से चले। और यही मैं संदेशा देना चाहूँगी आज के दिन के लिए कि बी अ गुड स्टूडेंट। और सभी टीचर्स को, हमारे स्कूल के टीचर्स को ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि बी अ गुड टीचर, ट्राई टू हैव फन इन टीचिंग सो दैट यू विल एंजॉय योर टीचिंग वर्क ऑल्सो। और ये भी संदेशा देना चाहती हूँ मैं हर एक पेरेंट्स को कि जो हमारा स्कूल है वो हर एक चीज़ों का ध्यान रखता है। जैसे कि जो क्लीनलीनेस है स्कूल में वो टाइम टू टाइम मेंटेन होता है, और अदर एक्टिविटीज़ भी हम स्कूल में कंडक्ट करते हैं ताकि हमारे बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो सके। तो यही मैं कंक्लूड करूँगी कि बीजी तिलक इंग्लिश मीडियम स्कूल उल्लासनगर 5 में है, वो हर एक चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि स्कूल के लिए सबसे पहले वो है बच्चे, उनका ध्यान मतलब हमने किया रखा, तो हमने अपना स्कूल का मान बढ़ाया। थैंक यू टू आवर मैनेजमेंट कि वो हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं हर एक बातों में। हम अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट उनके सामने रखते हैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड, तो वो पूरा रिक्वायरमेंट वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं। इसीलिए हम अपना हर एक टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। हमारे जो मैनेजमेंट है उनके लिए फिर से मैं एक बार थैंक यू कहूँगी कि वो है तो हम अपने काम स्मूथली चला सकते हैं। तो सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को मैं थैंक यू बोलूँगी। और साथ में जो भी हमारे सीनियर्स हैं, मैं नाम लेना चाहूँगी कि विनोद सर जो है वो टाइम टू टाइम हमको गाइड करते हैं। पोपटानी सर जो है वो हमेशा हमको पूछते रहते हैं कि स्कूल के लिए क्या ज़रूरत है। प्रेसिडेंट सर जो कुमार आहूजा सर है वो भी हमारा हर एक रिक्वायरमेंट जो है वो तुरंत प्रोवाइड करते हैं और पूरा कोऑपरेट और सपोर्ट देते हैं स्कूल को। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। SDT कालाणी कॉलेज में भी शागिर्द टीचर्स बणिजी आया ऐं ही ॾींहुं मल्हायो। आज हमारे SDT कालाणी कॉलेज में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन किया गया। वैसे तो टीचर्स डे हम एवरी ईयर 5 सितंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी जिन्होंने हमें टीचर का महत्व बताया। टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड एवरी टीचर इज़ अ लर्नर। जब तक टीचर खुद लर्नर नहीं होता तब तक वो किसी को अच्छा सिखा नहीं सकता। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारत में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। पर इस साल क्योंकि 5 सितंबर को गणपति का स्थापना दिवस है और कॉलेज से हॉलीडे होने की वजह से हमारे प्यूपिल टीचर्स ने आज ही वो सेलिब्रेट किया। कालानी कॉलेज के बिहाफ पे मैं सभी टीचर्स को धन्यवाद करता हूं और मैं सभी मैनेजमेंट के मेंबर्स का भी आभार मानता हूं, पर्टिकुलरली मिस्टर ओमी कालानी जी, मैडम ज्योति कालानी जी, मिसेस विधि कारा जी, सीमा कालानी जी, पंचम कालानी मैडम, जिनका हमेशा सपोर्ट रहता है कि कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहें और टीचर्स को और स्टूडेंट्स को हम प्रमोट करते रहें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सपना गार्डन ऐं भारतीय हिंदी एजुकेशन बि गॾिजी करे टीचर्स डे मल्हायो, जिते शागिर्द पाण टीचर्स बणिजी आया ऐं उहो पार्ट सुठे नमूने निभायो। nurtures their growth to produce tomorrow's dream. Here comes our few teachers
कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हर साल वांगुरु हिन साल बि माता मजनीबाई सत्कार समितीअ जे पारां नॉन टीचिंग स्टाफ जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रखियो वियो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अचो तो विझूं था हिकु नज़र नगर में थींदड़ कुछ आपराधिक घटनाउनि ते। उल्लासनगर 4 की रहीवासी जया टेकचंदानी जो कि मॉर्निंग के समय प्रभात गार्डन में वॉक के लिए गई थी, उन्होंने गार्डन के बाहर अपनी ब्लू कलर की एक्टिवा पार्क करके रखी थी और उसी दौरान उनकी ये बाइक जो है, ये एक्टिवा जो है चोरी कर ली गई। इस एक्टिवा का नंबर है MH05AU9776। ये पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 379 के तहत कार्रवाई कर रही है। कल्याण चिंचपाड़ा की रहीवासी कलावती गुप्ता नामक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इन्हीं के पहचान वाले पेंढारकर नामक व्यक्ति उनके घर में दारू के नशे में घुसे और इस महिला के साथ मारपीट की। यह पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 452, 332 और 504 के तहत कार्रवाई कर रही है। अंबरनाथ के रहीवासी संतोष बांगर नामक व्यक्ति की हीरो होंडा कंपनी की पैशन प्रो ये बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस बाइक का नंबर है MH05BC6206। बताया जा रहा है कि इन्होंने उल्लासनगर 4 के मेन मार्केट में अपनी बाइक जो है पार्क करके रखी थी और उसी दौरान उनकी बाइक जो है चुरा ली गई है। यह पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 379 के तहत मिसिंग बाइक की खोज कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। त इहो ई कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। वरी तव्हां सां मिलंदासीं कुझु नई ऐं ताज़ा तरीन ॼाण सां तव्हांजे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में। तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। धन्यवाद।